15 अगस्त को देश अपना स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है, लेकिन हम आपको बता दें कि इस स्वतंत्रता दिवस को मनाने के लिए जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी, उस आज़ादी की लड़ाई में दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा था। दरअसल कॉलेज की स्थापना ही आज़ादी की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए की गई थी और उस समय बहुत सारे क्रांतिकारियों का केंद्र हिंदू कॉलेज हुआ करता था। आइए जानते हैं हिंदू कॉलेज की प्राचार्या से कि हिंदू कॉलेज का स्वाधीनता संग्राम को लेकर के क्या योगदान रहा। कह रहे हैं कॉलेज हमारा 1899 का बना हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि हमारे कॉलेज फ्रीडम स्ट्रगल में काफ़ी भूमिका निभाने की क्षमता रखता था और बहुत भरपूर उसने निभाई। इनफैक्ट अगर मैं देखूं तो हम अपने कॉलेज की हिस्ट्री देखें तो उसमें पता चलता है कि उसका बनने का आधार भी यही था, कॉलेज का इस्टेब्लिश होने का भी यही आधार था कि उस टाइम ब्रिटिशर्स का इतना दबदबा था और उन्होंने जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोले थे वो सब ब्रिटिश टाइप की पढ़ाई और नेशनलिस्ट कुछ पढ़ाई नहीं थी। तो इसलिए जो दिल्ली के ट्रेडर्स थे, ओल्ड दिल्ली के जो सेठ साहूकार थे, उन लोगों के ही द्वारा ये कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ। 13 स्टूडेंट्स से चला और उनका मोटिव यही था कि एक नेशनलिस्ट एजुकेशन हो जिसमें कोई कास्ट, क्रीड, रिलीजन इन सब से ऊपर हट के हो और जिसमें पैट्रियाटिज़म, अपने देश के प्रति क्या भावना होनी चाहिए और देश के लिए कितना महत्वपूर्ण है कि उसके उसके यंग माइंड्स लगें। तो उसका प्रमाइस यही था, उसका बेसिस यही था कॉलेज का बनने का। और ये इसके बनने के साथ ही मदन मोहन मालवीय जी ने इसकी वो फाउंडेशन स्टोन रखा था बसंत पंचमी वाले दिन। तो ये सब ही इतना ठोस, इतना मज़बूत इसकी फाउंडेशन थी और सब लोगों को इससे इतनी अपेक्षाएं थीं इस कॉलेज से कि इन लोगों का महात्मा गांधी हुए, सरोजनी नायडू हुई, एनी बेसेंट, दादा भाई नौरोजी, ये सब रेगुलर विजिटर्स थे और कॉलेज का एक पार्लियामेंट टाइप की भूमिका कॉलेज ने शुरू से रखी स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए। उसमें भी पार्टिसिपेट किया उन लोगों ने, जो हमारे पास रिकॉर्ड्स में है। और आपको जान के बहुत अच्छा, बहुत इम्प्रेस होंगे आप इस बात को कि प्रॉपर फ्रीडम स्ट्रगल में हमने ऐसे पार्टिसिपेट किया कि चंद्रशेखर आज़ाद को कॉलेज के हॉस्टल में पनाह मिली। वो जब ब्रिटिशर्स उन्हें ढूंढ रहे थे तो चंद्रशेखर आज़ाद को कॉलेज के हॉस्टल के वार्डन ने, निगम था उनका नाम, निगम साहब ने अपने जगह पनाह दी और एकदम लोहा लिया ब्रिटिशर्स से, ये कह के उनको छुपा के और ये कह के कि यहाँ पर नहीं हैं चंद्रशेखर जी। तो इस तरह से दिलेरी और जाबाजी का उन्होंने एक नमूना दिया और वो हमारे कॉलेज की रगों में था। हमेशा कॉलेज में एक बड़ी आम बात थी कि बड़े बड़े लीडर्स, बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर्स कॉलेज में आते थे और प्रोत्साहन देते थे, संबोधित करते थे वहाँ पे हमारे यंग स्टूडेंट्स को, और वो जोश में से वो पार्टिसिपेट भी करते थे फ्रीडम मूवमेंट में। तो ये एक कल्चर था कॉलेज का और वो कल्चर आज तक दिखाई देता है। कई ऐसे लोग हमारे यहाँ आज की जीवंत पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं, बहुत देश के लिए बहुत बहुत काम कर रहे हैं। जैसे हमारे एलुमनस हैं हरदीप सिंह पुरी जी, राव इंद्रजीत जी, चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश हैं पेमा खांडू जी, मीनाक्षी लेखी जी, ये सब हैं, सुब्रमण्यम स्वामी भी यहाँ के पढ़े हुए हैं। और इस जोश को हमने तरह तरह से दिखाया। हमारे जितने एलुमनाई इतनी ऊंचाइयों पे पहुँचे हैं, उन्होंने भी अपनी वचनबद्धता, अपना देश के प्रति, अपना सोसाइटी के प्रति अपनी जो एक कमिटमेंट है उसको बखूबी निभा रहे हैं। चाहे वो जुडिशरी में आप देखिए वाई के सब्रवाल से आज रविंदर भट्ट जी, रेखा पल्ली मैडम, मिनी पुष्करना, सिद्धार्थ मुर्दुल, आज जो अभी हमारे चीफ जस्टिस हैं जस्टिस मनमोहन, ये सब लोग हमारे हिंदू कॉलेज से हैं, जिसके लिए हम बहुत फ़क्र महसूस करते हैं और बहुत इंस्पायर होते हैं। अगर हम ब्यूरोक्रेसी में देखें तो कहाँ राज भार्गव से शुरू करिए, जिन्होंने इतना चीफ सेक्रेटरी होके इतना नाम कमाया, इतने डेवलपमेंटल वर्क करे, वहाँ से लेकर आज आप देखिए विक्रम मिस्री साहब एक्सटर्नल अफेयर्स में फॉरेन सेक्रेटरी हैं। बीच में कितने लोग हैं, मुक्तेश परदेसी हो गए, आईपीएस बहुत सारे लोग हैं, विनोद राय हो गए हमारे आईएएस।
तो ये सब हम लोगों ने हम इनसे लिटरेरी वर्ल्ड में कपिला वात्स्यन थी। तो ये एक कल्चर था कॉलेज का जो रहा और अभी भी बरकरार है, किसी भी जगत में ले लीजिए। और ये इसका मल्टी डिसिप्लिनरी होने से बहुत एडवांटेज रहा शुरू से।